एक बार की बात है कि एक राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। अचानक आकाश में काले काले बादल छा गए और तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश होने लगी। जंगल में कहीं ऐसी जगह नहीं थी जहां सैनिक बारिश से बचने के लिए खड़े हो सके। तेज हवा और बारिश की वजह से घोड़े इधर उधर भागने लगे। इस तरह राजा और राजा के सैनिक सभी एक दूसरे से बिछुड़ गए। राजा भी अपने महल के रास्ते से भटक गया था। राजा बारिश से बचने के लिए अपने घोड़े के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। घोड़ा इस तूफानी बारिश को सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए घोड़ा भी वहां से भाग गया। राजा वहां अकेला ही रह गया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था और बारिश भी अब बंद हो चुकी थी। राजा अब आगे की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में राजा को एक ऊंचा सा टीला दिखाई दिया तो राजा उस टीले पर जाकर बैठ गया। राजा को भूख, प्यास और थकावट भी होने लगी थी। थोड़ी देर बाद राजा ने वहां से जाते हुए 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे गांव की ओर जा रहे थे। राजा ने उन्हें आवाज दी, सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। राजा की आवाज सुनकर तीनों बालक राजा के पास पहुंच गए। तब राजा बोला, कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिल सकता है? मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। राजा की बातें सुनकर तीनों दोस्त एक साथ बोले, अवश्य मिलेगा। हम घर जाकर आपके लिए अभी भोजन की व्यवस्था करते हैं। वे तीनों गांव की ओर भागे और तुरंत ही भोजन और पानी लेकर राजा के पास आ गए। राजा बालकों का उत्साह और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने खाना खाने के बाद उन तीनों दोस्तों से पूछा, प्यारे बच्चों, तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी ढंग से नहीं खाए, कभी अच्छे और सुंदर कपड़े नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे। ये शब्द सुनते ही उस बालक की खुशी का ठिकाना न रहा। इसके बाद दूसरा बालक बोला, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और एक घोड़ा गाड़ी देंगे? राजा दूसरे बालक की बात सुनकर बोला, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। राजा ने तीसरे बालक से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तीसरा बालक बोला, मुझे ना तो धन चाहिए और ना ही बंगला गाड़ी चाहिए। मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। तभी 3-4 सैनिक घोड़ों पर सवार होकर राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, आप कहाँ चले गए थे? हम पूरे जंगल में आपको सब जगह ढूंढते हुए इधर से जा रहे थे कि आप यहाँ दिखाई दिए। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इस बालक को बहुत सारा धन माल दिया जाए, और दूसरे बालक की तरफ इशारा करते हुए राजा ने कहा कि इस बालक को बंगला और घोड़ा गाड़ी दी जाए, और तीसरे बालक की ओर देखते हुए राजा बोला, इस बालक के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया जाए। यह आदेश देने के बाद राजा सैनिकों के साथ अपने राजमहल की ओर चला गया। तीसरा बालक बहुत ही परिश्रमी था, इसलिए उसने दिन रात कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया, और समय आने पर राजा ने उसे अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जा रहा था कि एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आई। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बालक और थे, अब उनके क्या हाल चाल है? मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से तुम तीनों से एक साथ मिलूं, अतः कल अपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने अपने दोनों दोस्तों को संदेशा भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों को एक साथ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, राजा बोला। राजा मंत्री की ओर इशारा करते हुए बोला, इनके बारे में तो मैं जानता हूं, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा की बातें सुनकर जिस बालक ने धन मांगा था वह दुखी होते हुए बोला, महाराज, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीजों पर खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ वर्षों बाद मैं वापस उसी हालत में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाला बालक भी अपनी दुख भरी कहानी बताने लगा। महाराज, मैं अपने बंगले में बड़े मजे से रह रहा था। अच्छे से दिन बीत रहे थे कि एक दिन भयंकर बाढ़ आई और मेरे पास जो भी था वह सब बर्बाद हो गया और मैं भी पहले जैसी हालत में पहुंच गया। उन दोनों की बातें सुनकर राजा बोला, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो कि
धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान और शिक्षा जीवन भर मनुष्य के काम आता है। धन दौलत को चोर चुरा लेते हैं, परंतु ज्ञान की कोई चोरी भी नहीं कर सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है। इसलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है। अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो समय पर अपना बुरे भले के बारे में सोच समझकर फैसला ले सकते हो। कैसी लगी यह कहानी? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।